हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स विद तुषार गोयल। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं इस शो में, उनकी जो लाइफ रही है वो कुछ इस तरह की रही है जो हम सब चाहते रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में वो सब अचीव किया जिसे गुड कहा जाता है। उन्होंने लाइफ के अर्ली ही, बिल्कुल कॉलेज खत्म होने के बाद ही, उन्होंने 2 बार गेट क्लियर किया और आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे में एमटेक में एडमिशन पाया, मगर ड्रॉप आउट कर दिया। उसके बाद ड्रीम जॉब जिसे बोला जाता है पावर ग्रिड, उसमें जॉब की, और साथ ही साथ पावर ग्रिड में जॉब करने के बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया और आईयूएफएस में सर्विस करनी शुरू करी। 6 साल सर्विस करने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद रिलायंस एंड भारती ग्रुप जैसी कंपनीज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट जैसी पोजीशंस पे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज उन्हें परेशान करती रही और उसे उनके लाइफ के पर्पस को अचीव करने से दूर ले जाती रही। लेकिन आज के दिन वो कोई और नहीं, आज के दिन ही इज अ लाइफ कोच, ही इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी पर्सन, ही इज द ऑथर ऑफ बुक 7 सीक्रेट्स टू गेट योर ड्रीम लाइफ, and none other than he is my coach, my guru. He has helped me in many difficult parts of my life. So please welcome Mr. Nilesh Goswami. Sir, welcome to the show. Thank you, Tushar. It's a pleasure for me to be in this show. Sir, मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आज के दिन आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से हमारे व्यूअर्स जो कि यंग जनरेशन है उनको आपसे किस तरह की गाइडेंस मिल सकती है? So at present, I am doing my dream job. And the dream job, जिसका मालिक भी मैं हूं, जिसका एम्प्लॉय भी मैं हूं. So I am living my dreams right now. I am living my passion. जैसे कि आपने बताया कि लाइफ कोच हूं. So I am a technocrat turned into happiness rewiring coach and business strategy expert. साथ ही साथ आई एम एन ऑथर ऑल्सो. आई एम ऑथर ऑफ नंबर 1 बेस्ट सेलर 7 सीक्रेट्स टू गेट योर ड्रीम लाइफ. क्वालिफिकेशन अगर देखी जाए तो मैं इंजीनियर ही हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ. 99 में पास आउट हुआ था आरईसी कुरुक्षेत्र से. एंड आई एम एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट ऑल्सो. और जैसा आपने बताया कि मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन किया था, इंजीनियरिंग सर्विसेज के बाद कुछ साल जॉब किया, फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया और उसके बाद मैं अपनी पैशन को फॉलो करने निकल पड़ा. आज की डेट में मैं एक मिशन पर हूं. आई एम ऑन ए मिशन इन विच आई वांट टू हेल्प 1 मिलियन पीपल, एटलीस्ट 1 मिलियन पीपल टू गेट देयर ट्रू हैप्पीनेस. वंडरफुल, वंडरफुल. तो उनको मैं हेल्प कर रहा हूं और काफी लोगों तक पहुंच गया हूं. मोर देन 50,000 लोगों तक मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन मुझे अभी भी और बहुत लंबा रास्ता तय करना है. यूनिवर्स इज हेल्पिंग मी आउट इन दिस मिशन. तो सर, मैं वही जानना चाहता हूँ अब कि जब आपको क्लियर हो गया आपके दिमाग में कि अब तो इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन होने वाली है, जो रुतबा है वो मिलने वाला है, और फिर जब 6 साल बाद आपने डिसीजन लिया कि भाई अब तो ये नहीं हो सकता, अब तो आज रिजाइन लिख के ही उठूंगा मैं, उन दोनों दिन की सोच में क्या डिफरेंस है? जब मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन किया तो मुझे ऑब्वियसली एक रुतबा अलग है, आईएएस का रुतबा अलग है. जब इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन किया उसके बाद मैं जब गया वहां पर, तब मुझे रियलाइज हुआ, जब एक्चुअली मैं जॉब करना शुरू किया. शुरू में ट्रेनिंग होती थी वहां पर, 1.5 ईयर की ट्रेनिंग होती थी. और उस ट्रेनिंग में जैसे जैसे एनडीए की ट्रेनिंग होती है उसी तरह से वहां पे एनएडीपी होता है, नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, वहां पे ट्रेनिंग होती थी. और उसमें पूरा आपको एक ग्रूम किया जाता है ताकि आप टॉप मोस्ट पोजीशन लेने के लायक बन सको. आपको उसी समय पे ग्रूम कर दिया जाता है कि आप टॉप मोस्ट पोजीशन लेने के लायक बन सको. और इतनी अच्छी ट्रेनिंग है वो ओवरऑल, मतलब इट्स नॉट ओनली टेक्निकल ट्रेनिंग, वो कंप्लीट मैनेजर बनाने की ट्रेनिंग है. कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट फेल है उस ट्रेनिंग के आगे. तो उसके बाद जब मैं ज्वाइन करने गया एक्चुअली फैक्ट्री, तो वहां पे मैंने जब काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट द डायरेक्शन विच इज डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स. So this is not the direction of my dreams. मैं बेसिकली मैं हूं उस तरह का इंसान जिसको अपनी मर्जी से करने की आदत है, चीजें अपने हिसाब से करनी है मुझे.
और वहां पे अगर कोई मेरे ऊपर बैठा है और मुझे गाइड कर रहा है ऐसे करो वैसे करो और मुझे सही नहीं लगता है तो मुझे सही नहीं लगता है, सिंपल सी बात। सो तब मुझे ये लगा कि यहाँ तो मैं नौकर हूँ, तो मैं सर ये कौन आईएएस से हूँ। साल की बात है जब आपको फर्स्ट टाइम ये रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट मी? ये तो मुझे पावर ग्रिड में रियलाइज हो गया था, ये चीज मुझे पावर ग्रिड में रियलाइज हो गया था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं क्या कहाँ आगे निकलूंगा। मुझे उस समय क्लैरिटी नहीं थी। तब मैंने अपनी थोड़ी सी काउंसलिंग से रिलेटेड स्किल्स को होन करना शुरू किया, और मैं काउंसलिंग करता भी था लोगों की, अपने अपने बैच की और लोगों की थोड़ी सी, और काउंसलिंग करनी शुरू की मैंने। और लेकिन तब तक मुझे नहीं पता था कि ये ही चीज है जो मुझे चाहिए, वो ऐसे ही हो जा रही थी नेचुरल। कॉलेज में भी मैं करता रहता था थोड़ी बहुत, तो बट अननोइंगली, मुझे नहीं पता था कि यार यही मुझे एक्चुअली ये मेरे अंदर से ही आती है और मुझे अच्छा लगता था। तो वो चलती 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 ये पीरियड हम कहेंगे मेरे ख्याल से आपका 2005 के आसपास का पीरियड रहा होगा, जब मुझे लगा यार तू आईएएस बन गया पर है तो नौकर ही, चाहे गवर्नमेंट जॉब है गवर्नमेंट का नौकर ही है, और नौकर नहीं बनना है, मालिक बनना है। पहली चीज, नौकर बन के नहीं रहना है। दूसरी चीज, मुझे लोगों की हेल्प करने में मजा आता था। तो ये दोनों चीजें मिलके फिर मेरे को सोचना शुरू किया, मैंने कहा क्या किया जाए। तो मैंने ये सोचा कि मैं 45 की उम्र तक रिटायरमेंट ले लूंगा, उसके बाद मेरे को जॉब नहीं करना है। सबकी हालत वही हो रही है आज की डेट में। अब दूसरी डायरेक्शन क्या है, जहां पे सारी भेड़ें जा रही हैं, हर्ड मेंटेलिटी। एक भेड़ जा रही है तो उसके पीछे दूसरी भेड़ जा रही है, उसके पीछे तीसरी भेड़ जा रही है कि हाँ भाई यहीं चलना है। तो मैं भी तो भेड़ बना हुआ था, वहीं जा रहा था।